नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। इसी के साथ अगर बात की जाए प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जहां पे अगर बात की जाए 51,000 और 70,000 के साथ साथ लगभग 1,50,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खत्म हो चुके हैं। और इन पदों के खत्म होने की वजह क्या है वो भी आप सभी को बताई जाएगी। साथ ही खाली पदों पर शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शिक्षक बनाने के बारे में एक एक करके सारी जानकारी आप सभी को देते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आप सभी को दी जाती है, लेकिन आप लोग लाइक और शेयर करना भूल जाते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल का उद्देश्य हमेशा आप सभी को सटीक और ऑथेंटिक जानकारी देने का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लिया करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जिसका इंतजार कम से कम 21 लाख अभ्यर्थी कर रहे हैं, वो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती। प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली, जहां पे आप सभी को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो पूरा हो चुका है। लेकिन उसके पीछे के खेल को लेकर समझाने के लिए कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था। अगर आप बीएड और बीटीसी हो, आपने अगर कल देर रात वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप सभी ने काफ़ी कुछ यहाँ से छोड़ दिया है, क्योंकि सरकार के माध्यम से किस प्रकार आप सभी को गुमराह किया जा रहा है उस वीडियो को समझने की बहुत ज़्यादा आपको आवश्यकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए 51,000 70,000 के बारे में, क्योंकि 70,000 शिक्षक भर्ती का ऐलान सरकार के माध्यम से चुनाव से पहले किया गया था और 51,000 शिक्षक भर्ती की जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अगस्त 2020 के अंदर दी थी। ना तो 51,000 शिक्षक भर्ती आई और ना ही 70,000 शिक्षक भर्ती आई, जिसकी जानकारी दिसंबर 2022 के अंदर दी गई थी, 21 के अंदर। दोनों ही भर्तियों को लेकर अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए। लेकिन छात्रों की उम्मीद को झटका यहां से दे दिया सरकार के माध्यम से और प्राथमिक शिक्षकों के लगभग 1.5 लाख पदों को खत्म कर दिया गया। उसकी वजह क्या है वो आप यहां से देख सकते हैं। ये दो जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है समझाने के लिए। पहले मैं आप सभी को इसको समझाना चाहूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा मित्रों को अनुदेशकों को बताया शिक्षक, इसको लेकर अभ्यर्थी नाराज हैं और नाराज होने की वजह आप सभी के सामने लिखी हुई है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के माध्यम से जवाब दिया गया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर आंदोलन करने वाले अभ्यर्थी को बड़ा झटका लगा है। अगर बात की जाए विधानसभा के अंदर डॉक्टर मुकेश वर्मा की तरफ से सवाल करने पर संदीप सिंह के माध्यम से जवाब दिया गया। उसमें परिषदीय प्राथमिक स्कूलों के अंदर जानकारी दी गई कि लगभग 3,32,000 हमारे पास नियमित शिक्षक यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा 1,47,766 हमारे पास शिक्षा मित्र भी हैं, जिनको यहाँ से शिक्षक माना गया है। एक बात आप सभी को याद होनी चाहिए, लगभग पिछले साल यहाँ पे शिक्षा मित्रों के माध्यम से सरकार के सामने मांग रखी गई थी कि उनको छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर शामिल कर लिया जाए। सरकार ने इस बात को स्वीकार कर लिया और सभी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को छात्र शिक्षक अनुपात के अंदर काउंट कर लिया। लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। इससे पहले जो शिक्षा मित्र हुआ करते थे वो सिर्फ शिक्षा मित्र के तौर पे यहाँ पे काउंटिंग होती थी। लेकिन प्रदेश सरकार ने इस नियम का बदलाव करते हुए सभी शिक्षा मित्रों को एज ए शिक्षक की काउंटिंग में कर लिया। भले ही यहाँ पे उनको शिक्षक की काउंटिंग में किया, लेकिन वेतन उनको उतना ही दिया और ऐसे में नई भर्ती को लेकर भी यहाँ से रास्ते बंद कर दिए, क्योंकि सरकार के पास एक मुद्दा आ गया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। लेकिन सरकार ये बात बिल्कुल तरीके से नहीं बता पाई कि 1,47,000 शिक्षा मित्रों को वो शिक्षक के रूप में क्यों काउंट कर रहे हैं। उसी को लेकर जानकारी लिखी हुई है कि इसी प्रकार उच्च प्राथमिक स्कूलों के अंदर कार्य करने वाले अगर बात की जाए 1,20,860 शिक्षक मौजूद हैं, जिसमें 27,555 अनुदेशक भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात की जाए आरटीए अधिनियम अनुसार यहाँ पे शिक्षक छात्र अनुपात पूरा होने के कारण नई भर्ती की जो उम्मीद है वो कम दिखाई दे रही है। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शामिल करने से कारण अगर बात की जाए जो नई भर्ती को लेकर उम्मीद भी धूमिल होती हुई दिखाई दे रही है। डीएलएड व बीटीसी अभ्यर्थियों के माध्यम से इस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है। नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि जब शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो चुका है तो उन्हें शिक्षक छात्र अनुपात की गणना में शामिल करना अनुचित होगा। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा देकर स्वीकार किया था कि उनके पास 51,112 पद खाली हैं। इसी को लेकर जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगी कि बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब से कहीं ना कहीं नई भर्ती को लेकर बड़ा झटका लगा है। सरकार के माध्यम से यहाँ पे जानकारी जो दी गई उसके मुताबिक अगर समझा जाए तो नई शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि सरकार के सामने छात्रों ने पहले मांग रखी कि 51,000 भर्ती दे दो, फिर कहा 70,000 शिक्षक भर्ती दे दो, फिर 97,000 शिक्षक भर्ती की भी एक मांग देखने के लिए मिला करती थी। लेकिन सरकार ने अब आकर बता दिया कि हमारे पास 26 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक मौजूद है। तो यहाँ पे अगर सही मायनों में देखा जाए तो सरकार को एक भी शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनके पास शिक्षकों की संख्या और ज़्यादा बताई गई है। और ज़्यादा बताए जाने की वजह क्या है वो यहाँ पे लिखी हुई है कि 1.5 लाख पदों को उनके माध्यम से एक प्रकार से समाप्त कर दिया गया है। और उनके समाप्त करने की वजह है शिक्षा मित्र अनुदेशकों को शिक्षक के रूप में काउंट करना।
करना। जब तक प्रदेश सरकार के माध्यम से शिक्षा मित्र अनुदेशकों को सिर्फ उनकी श्रेणी के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षकों के पदों में इस प्रकार की आप सभी को भिन्नता देखने के लिए मिलेगी। सरकार ने बड़े स्मार्ट तरीके से यहाँ से इन सभी को शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शिक्षक के रूप में काउंट करके नई शिक्षक भर्ती की मांग करने वाले अभ्यर्थियों को धोखा दिया है। इसी को लेकर मैंने डिटेल वीडियो देर शाम को बनाया था, जिसको अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। क्योंकि सरकार 2 साल पहले कह रही थी हमारे पास 51,000 पद खाली है, कभी 17,000 पद खाली हैं, कभी 68,500 के 22,000 पद खाली हैं। लेकिन जब अनुपात निकाल करके देखा गया तो सरकार ने कुछ और ही बता दिया। सरकार ने तो दावा ये भी किया था कि हाल ही में अगर बात की जाए इस साल 1,90,00,000 के समथिंग नामांकन हुए हैं, लेकिन सरकार का दावा है कि हमारे पास जो बच्चों की संख्या है टोटल प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के अंदर वो सिर्फ 1,80,00,000 है। तो 10 लाख बच्चे कहाँ गए? और भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनको समझने के लिए आप देर रात वाला वीडियो अवश्य देखें। लेकिन इन शॉर्ट अगर समझाया जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं 1.5 लाख पदों को दबा दिया है और उनके दबाए जाने की वजह शिक्षा मित्र अनुदेशकों को यहाँ पे शिक्षक के रूप में काउंट करना। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए उत्तर प्रदेश में आने वाली नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा 22,000 तदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति के रद्द हो जाने के बाद से नियुक्ति किसी की भी हो, लेकिन रद्द जब होती है तो कहीं ना कहीं उनके लिए निराशा होती है। हालांकि जो नियुक्ति की गई थी वो कहीं ना कहीं असंवैधानिक थी, गैर कानूनी थी, जो कि रद्द होनी भी थी, क्योंकि शिक्षा मित्रों के इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिले थे। बाद में इस प्रकार के बहुत सारे मामले सामने आए थे शिक्षा मित्रों को लेकर। लेकिन गलत तरीके से जब नियुक्तियां कर दी जाती हैं तो नियुक्ति करने वाला गलत होता है, बाद में नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है, चाहे वो गलत तरीके से नियुक्त हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे जो खिलवाड़ किया गया था मैनेजर्स के माध्यम से था। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तदस्थ शिक्षकों के बारे में, 22,000 से ज़्यादा तदस्थ शिक्षकों की नियुक्ति रद्द हो जाने से उनको एक बड़ा झटका लगा है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे नियुक्तियाँ की गई थी, जो कि यहाँ पे कानून की तरफ से रद्द करते हुए आदेश जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिटायरमेंट की दहलीज पे आकर 24 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। ये 24 सिर्फ उनकी बात की जाए जो कि जिले के हैं। यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि प्रदेश की अगर बात की जाए 1132 तदस्थ शिक्षकों की नौकरी जा चुकी है। 2000 से पहले या बाद के विनियमित मतलब रेगुलर नहीं हो पाए थे। शहर में ऐसे 12 तदस्थ शिक्षक हैं जो अभी रेगुलर होने की आस लगा करके बैठे हुए थे, रिटायरमेंट हो गए थे लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिली थी। कभी प्रबंधक अपने इस तरह से नियुक्तियां कर डीआईओएस के अनुमोदन कर लिया करते थे। 1991 से लेकर 98 में 2 बार ऐसे शिक्षकों की यहाँ से कहने की जो नियुक्तियां वो देखने के लिए मिली थी। उसके बाद अगर बात की तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई थी। 2 बार सीख लेने के बावजूद प्रबंधक के माध्यम से बिना किसी अनुमति के तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियां करते रहे। सरकार ने इन्हें रेगुलर करने से इनकार कर दिया। इनमें 2000 से पहले के इस प्रकार के तदस्थ शिक्षक शामिल हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी इनका जो चयन है वो कहा गया कि लिखित परीक्षा के आधार पर कुछ भारांक देकर परिणाम घोषित कर दिया जाए। लेकिन ऐसा देखने के लिए नहीं मिला। जब यहाँ पर भर्ती आई थी तो बहुत सारे तदस्थ शिक्षकों ने यहाँ से आवेदन भी नहीं किया था। उसी को लेकर यहाँ से जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए जिले के अंदर 24 ऐसे तदस्थ शिक्षक हैं जिनको वेतन नहीं मिलेगा, केवल एक शिक्षक परीक्षा में बैठ सकेंगे, भारांक के आधार पर उनका चयन होगा। बाकी जो फेल होगा उनको कहीं ना कहीं वेतन रोक दिया जाएगा। सभी की नौकरी के 4-5 साल बचे रहे। ऐसे में 12 तदस्थ शिक्षक जो रिटायर हो चुके हैं उनको भी कहीं ना कहीं आस थी कि रेगुलर हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल उनकी भी जो यहाँ से जो आस है वो खत्म हो गई है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षक संघ के माध्यम से यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है। इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो जो तदस्थ शिक्षक थे उनकी नियुक्तियां रद्द हो चुकी हैं। उसकी वजह आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 26 अगस्त 2020 को दिया गया आदेश, जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी तदस्थ शिक्षकों की नियुक्तियों को रद्द करते हुए नए सिरे से शिक्षक भर्ती करवाई जाए। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए 7,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर, आप जानते हैं कि चयन बोर्ड के माध्यम से रिक्त पदों को लेकर सत्यापन के लिए 30 मई तक का समय दिया गया था। अब वो समय पूरा हो चुका है, लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से अभी तक यहाँ से आधिकारिक कॉल देखने के लिए नहीं मिली कि जो 7,000 पदों का सत्यापन करवाया गया था वो सभी पदों का सत्यापन हुआ है या अभी भी किसी विद्यालय के माध्यम से जवाब आना बाकी है। हॉलीडे होने की वजह से इसको लेकर अगर बात की जाए, आगामी 2 दिनों के अंदर चयन बोर्ड में एक बैठक होने वाली है और उसके बाद में यहाँ से फैसला लिया जाएगा कि नए सिरे से पोर्टल को खोलने के लिए, क्योंकि अभ्यर्थियों ने मांग रखी थी कि नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने से पहले एक बार फिर से यहाँ से पोर्टल को खोल दिया जाए। नए नामांकन के चलते हो सकता है कि यहाँ पे पदों में वृद्धि हुई हो। अगर वृद्धि हुई होगी तो उनको नए विज्ञापन में जोड़कर भर्ती का विज्ञापन जारी हो। तो 7,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर जल्दी चयन बोर्ड के माध्यम से आदेश जारी करते हुए एक बार फिर से पोर्टल खोलकर रिक्त पदों की जानकारी मांगी जाएगी।
लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की सूची को अपडेट करने की मांग की जा रही है। टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों के माध्यम से रिक्त पदों की सूची को अपडेट करने की मांग को लेकर मंगलवार को अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक को उन्होंने पत्र सौंपा है। टीजीटी पीजीटी 2021 के वेटिंग वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से मंगलवार को शिक्षा निदेशक से मांग करते हुए अभ्यर्थी ने बताया कि विधान परिषद सदस्य सुरेश त्रिपाठी जी के माध्यम से मांगे जाने पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी पीजीटी के रिक्त पदों की सूची दी है, उसमें विसंगतियां हैं और इस प्रकार के जो मामले वो देखे गए हैं। टीजीटी के 1404 और पीजीटी के 219 पद खाली हैं। इसके साथ ही 22 जिलों में रिक्त पदों की संख्या शून्य बताई गई है, जबकि वहां के लिए चयनित कई अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। अपर शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि अभ्यर्थियों की सूची को अपडेट करवाया जाएगा। इस मौके पर बहुत सारे अभ्यर्थी वहां मौजूद रहे, तो टीजीटी पीजीटी की वेटिंग लिस्ट के अंदर यहां से एक बार फिर से जो मांग है वो की गई है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 6800 को लेकर। 6800 पदों भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा 69,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से निशांतगंज स्थित बेसिक शिक्षा निदेशालय का घेराव किया। चिलचिलाती धूप के अंदर 6800 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर आवाज बुलंद करने के लिए अभ्यर्थियों ने करीब 5 घंटे तक प्रदर्शन किया। महानिदेशक बेसिक शिक्षा से वार्ता करने के बाद में यहां से पुलिस प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन छोड़ दिया गया। मामला संबंधित है 6800 के बारे में, जिसके माध्यम से अभ्यर्थियों का कहना है कि तत्काल प्रभाव से इनको जो नियुक्तियां हैं वो दे दी जाएं, लेकिन ना तो सरकार इनको नियुक्ति देने के लिए तैयार है, ना ही अधिकारी कुछ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मामला अभी भी कोर्ट में है। कोर्ट ने कहा है कि आप एक भी सीट नहीं बढ़ा सकते हैं। अब अगली जो सुनवाई होगी वो जुलाई में होगी, लेकिन उससे पहले अभ्यर्थियों की मांग है कि इस भर्ती को शुरू करवा दिया जाए। लेकिन वही दूसरी तरफ बात की जाए 1839 पदों पर जल्द आप सभी को जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी, और ये भर्ती आने वाली है उत्तर मध्य जोन की नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 5806 पदों पर। इनमें से अगर बात की जाए 1839 रिक्तियों की सीधी भर्ती प्रक्रिया से उम्मीद जगी है। नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, यह प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके अलावा विभागीय प्रोन्नति के माध्यम से रिक्त पदों को भरने को लेकर जो कवायद है वो शुरू कर दी जाएगी। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी किए गए पत्र की अगर बात की जाए 50% वैकेंसी सरेंडर किए जाने के मामले को लेकर एनसीआर मुख्यालय में मंथन चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में 5800 में से लगभग 1839 पदों पर जल्द आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।